हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी अरेबिया के कुछ न्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पहला, गाका ने एक सर्कुलर रिलीज करा था सारे एयरलाइंस के लिए, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो भी पैसेंजर सऊदी अरेबिया से जा रहे हैं या फिर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, उन सारे पैसेंजर्स को अपना एसेट डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर एसेट का वैल्यू परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा है। ये परमिसेबल लिमिट कितना होता है, अगर कोई पैसेंजर्स अपना एसेट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दूसरा, सऊदी अरेबिया का कोविड सिचुएशन के बारे में बात करेंगे कि इन्फेक्शन कितना है, रिकवरी कितना है, इन्फेक्शन वर्सेस रिकवरी का रेट कितना है, इंडिया का कितना इन्फेक्शन है, कितना रिकवरी रेट है, कितना इन्फेक्टेड लोग ऑलरेडी अभी हैं इंडिया में और सऊदी अरेबिया में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा, जवाजात ने भी एक गाइडलाइन इशू करा था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो वर्कर अभी प्रोविजनरी पीरियड में है, अगर उनका एग्जिट वीज़ा इशू हो जाता है तो वो एग्जिट वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। ये सारे पॉइंट को एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहले बात करते हैं कोविड सिचुएशन के बारे में। सऊदी अरेबिया में कोविड का जो केस है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, मतलब इन्फेक्टेड लोगों का क्वांटिटी कम हो रहा है। आज अराउंड 363 केसेस थे, जो इन्फेक्टेड लोगों का जो नंबर है वो 363, और कितने लोग रिकवर हुए हैं 559। अगर आप रिकवरी परसेंटेज देखेंगे तो 154% है, मतलब 100 लोग अगर इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो 154 लोग रिकवर हो रहे हैं। तो ऑल टुगेदर अभी सऊदी अरेबिया में अराउंड 20,485 इन्फेक्टेड लोग हैं अब तक, जब से कोविड केसेस आया है। जितने लोग रिकवर हुए हैं, जितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, कितने बच गए हैं जो इन्फेक्टेड है, वो 20,485 है। वही इंडिया में आज 5,921 इन्फेक्टेड केसेस थे, जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं, और रिकवरी अराउंड 11,651। अगर आप इन्फेक्शन वर्सेस रिकवरी का अगर परसेंटेज देखेंगे तो समवेयर अराउंड 98 और 99% है। अगर 100 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो 98-99 लोग रिकवर हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया में कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं, लेकिन जिस तरह से कोविड का जो केस है वो इम्प्रूव हो रहा है, मुझे लगता है बाकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर ईज होंगे। रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला, फेस मास्क एक बार हटा दिया गया था, फिर से लगा दिया गया है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रिस्ट्रिक्शन है। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का रिस्ट्रिक्शन है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर वो उस क्राइटेरिया में आते हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का है। चौथा, प्री डिपार्चर कोविड पीसीआर टेस्ट। कुछ कंट्रीज का उन्होंने हटा दिया, जैसे यूक्रेन का हटा दिया है। इंडिया ने भी अपना प्री डिपार्चर कोविड पीसीआर टेस्ट हटा दिया। अगर आप सऊदी से जा रहे हैं या फिर कोई वो 87 कंट्रीज से अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो आपको कोविड पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। मालदीव ने अपना प्री डिपार्चर कोविड पीसीआर टेस्ट हटा दिया है। बहरीन ने हटा दिया है। तो डे बाय डे आप देख रहे हैं कि जैसा कोविड का केसेस कम हो रहे हैं, सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और प्री डिपार्चर कोविड पीसीआर टेस्ट, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी यही उम्मीद करेंगे कि सऊदी अरेबिया में चलिए मास्क तो ठीक है, प्री डिपार्चर कोविड पीसीआर टेस्ट भी ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पे थोड़ा सा अगर डिस्कस किया जाए और थोड़ा रिलैक्स किया जाए तो काफ़ी आसान होगा लोगों के लिए ट्रैवल करने के लिए। ओके, तो ये तो था इंडिया और सऊदी अरेबिया का कोविड केसेस। अब बात करते हैं जो मैंने आपको गाका का सर्कुलर के बारे में बताया था। गाका ने एक सर्कुलर रिलीज करा था सारे एयरलाइंस वालों को, जिसमें उन्होंने एयरलाइंस वालों को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो उनका जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को इंश्योर करे कि अगर कोई पैसेंजर्स परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा अगर एसेट ले जा रहा है, एसेट मतलब कोई गोल्ड हो सकता है, कोई प्रीशियस मेटल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो ले जा रहे हैं तो उनको उस एसेट का वैल्यू डिक्लेयर करना है। अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उनके भी कुछ कंसिक्वेंसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जो ये एसेट है उसका वैल्यू 60,000 सऊदी रियाल या उससे अगर ज़्यादा है तो उस एसेट को डिक्लेयर करना है। ओके, ये जो वैल्यू है ये आप सऊदी कस्टम्स के वेबसाइट से आप ले सकते हैं, जहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपका अगर इतना वैल्यू है तो आपको अपना एसेट डिक्लेयर करना है।
अगर आपके पास केस है, ये कैश मनी भी हो सकता है सऊदी रियाल में या फिर कोई भी इक्विवेलेंट करेंसी में। अगर आपके पास कैश है इतना तो आपको डिक्लेयर करना है। अगर इसका इक्विवेलेंट अमाउंट का कोई प्रोडक्ट है आपके पास, चाहे वो प्रीशियस मेटल हो सकता है, डायमंड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, तो आपको डिक्लेयर करना है। अगर कुछ गुड्स हैं, अगर आप उनका क्वांटिटी ज़्यादा ले जा रहे हैं, मान लीजिए कमर्शियल क्वांटिटी, एक एग्जांपल लेता हूँ सिगरेट का, यहाँ पे परमिसेबल क्वांटिटी कितना है 200 स्टिक्स। अगर आप 200 से ज़्यादा अगर लेके आएंगे तो वो आपको डिक्लेयर करना रहेगा, वो एक कमर्शियल क्वांटिटी में माना जाएगा। तो अगर आप सऊदी रियाल या फिर इक्विवेलेंट क्वांटिटी में अगर कैश ले जा रहे हैं कोई भी दूसरे करेंसी में 60,000 सऊदी रियाल या उससे ज़्यादा का, तो डिक्लेयर करना है। अगर आपके पास इक्विवेलेंट अमाउंट 60,000 के अराउंड अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड्स है, तो आपको डिक्लेयर करना है। अगर आप क्वांटिटी अगर कमर्शियल क्वांटिटी में ले जा रहे हैं, जितना क्वांटिटी अलाउ है नॉर्मल पैसेंजर को उससे ज़्यादा ले जा रहे हैं, तो आपको डिक्लेयर करना है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो 25% जो, अगर मान लीजिए वो 60,000 या 65,000 का अगर गुड आपसे रिकवर करते हैं तो 65,000 का 25% आपसे वो एज ए फाइन लेंगे। ओके, अगर जो डिफ़ॉल्ट है, जो जिन्होंने मिस्टेक करा है इस चीज़ को, अगर वो बहुत ही ज़्यादा है तो उसका, और दूसरा भी प्रॉब्लम है, उनको 5 साल का जेल, 5 साल का ही है शायद, ओके 5 साल का 10 साल का जेल या 5 मिलियन सऊदी रियाल का फाइन, या दोनों हो सकता है। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो जब भी हम सऊदी अरेबिया से बाहर जाते हैं या फिर सऊदी अरेबिया में आते हैं, तो अगर हमारे पास 60,000 सऊदी रियाल से ज़्यादा का अगर कोई भी एसेट है तो उसे डिक्लेयर करना है। ये था काका का सर्कुलर जो उन्होंने एयरलाइंस वालों को रिलीज़ करा था। अब बात करते हैं जवाजात का गाइडलाइन का। जवाजात ने जो नोटिफिकेशन इशू किया था, उन्होंने ये बताया कि जो भी वर्कर प्रोविजन पीरियड में है और उनका अगर एग्जिट वीज़ा इशू हो गया है तो वो कैंसिल नहीं होगा। जब प्रोविजन पीरियड में होता है तो दोनों वर्कर और कंपनी, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, दोनों कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अगर एज ए वर्कर, कई बार हम जब नए जगह में जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है उनको अडेप्ट करने के लिए, और बाकी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सिचुएशन है तो बहुत सोच समझ के फैसला लीजिएगा जाने का। कई बार ऐसे होता है हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमें जाना ही है, लेकिन कुछ दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद लगता है कि नहीं ठीक है चलो एडजस्ट कर पाएंगे। तो उस केस में अगर आपका इशू हो जाता है एग्जिट वीज़ा, तो दोबारा कैंसिल नहीं होगा, आपको जाना ही पड़ेगा। ओके, तो इस अगर आप डिसीजन ले रहे हैं जाने का प्रोविजनरी पीरियड में तो ध्यान से लीजिएगा। तो ये थे अब तक के गाइडलाइन सऊदी के अपडेट्स। और एक अपडेट था जिसमें उन्होंने बताया कि वर्चुअल हॉस्पिटल सऊदी अरेबिया ने खोला है, बहुत बड़ा, पूरे सऊदी अरेबिया में या फिर मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है। इसके बारे में मुझे आपको बताना था लेकिन आज नहीं, किसी और दिन बताऊंगा। तो ये सारे सऊदी के अपडेट्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।